हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑन चैनल स्टॉक फॉर टुमारो, जहां पे हम डिस्कस करते हैं अलग अलग कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ओरेंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हाँ, कमेंट में पिन लिंक को क्लिक करके हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें। तो दोस्तों, बात करते हैं ओरेंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जो ओरेंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड है वो ग्रीन पावर के नाम से भी रजिस्टर्ड है। ओरेंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी इज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल पावर। इट इज एंगेज इन डेवलपिंग ऑफ ओइंग एंड ऑपरेटिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ विंड एनर्जी पावर प्लांट्स, यानी विंड एनर्जी पावर प्लांट्स में ये डील करती है। अगर दोस्तों जियोग्राफिकल स्प्लिट के बारे में बात करें तो एज पर डाटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 इंडिया में जो इनकी कैपेसिटी है वो है 94%। अदर जो 6% है वो है अदर कंट्रीज़ में। ये जो कंपनी है वो 417 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो है विंड एनर्जी का, वो इंडिया में रन कर रही है, ऑपरेट कर रही है। अगर बात करें हम बाहर के देशों की तो यूरोप के क्रोटिया शहर में 10.5 मेगावाट का विंड पावर प्लांट जो है वो ओरेंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। तो ये कंपनी जो है वो NSE और BSE दोनों में रजिस्टर्ड है। कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है वो है 683 करोड़ रुपए का। स्टॉक का PE रेशियो जो है वो है 30.6%। ROCE जो है वो है 8.03%। दोस्तों, अभी ये स्टॉक जो है वो 9 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू स्टॉक की 7 रुपये 7 पैसे है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें दोस्तों तो वो है 1.54%। अभी तक कंपनी किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया है। अगर 52 वीक हाइक की बात करें दोस्तों तो वो है 15.9 रुपये। अगर 52 वीक लो की बात करें तो वो है 6.80 रुपये, यानी जो स्टॉक है लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये है दोस्तों, यानी इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों, तो अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें दोस्तों तो सितंबर 2022 में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग 34.53% थी वो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में घटकर 32.53% हो गई। FIS की अगर बात करें तो FIS ने भी अपनी होल्डिंग अच्छी खासी स्टॉक में से कम करी है। जो सितंबर 2022 में 0.98% की जो होल्डिंग FIS की थी वो घटकर 0.20% हो गई। DI ने जो होल्डिंग है अपनी वो भी कम करी है, जो कि सितंबर 2022 में 4.17% थी, वो घटकर दिसंबर 2022 में 3.97% रह गई। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है दोस्तों। हालांकि पब्लिक की होल्डिंग्स का किसी भी स्टॉक के मूवमेंट पे इतना असर नहीं होता, बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग सितंबर 2022 में जो 60.33% थी वो 3% बढ़ाकर दिसंबर 2022 में 63.30% कर ली। तो दोस्तों, प्रमोटर्स FIs और DIs लगातार अपनी होल्डिंग्स को स्टॉक में से कम करते जा रहे हैं। मतलब कि इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी वीक है या काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से बाहर का पैसा या DIs या प्रमोटर्स अपना पैसा स्टॉक के अंदर नहीं लगा रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, इससे पहले दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो सितंबर 2022 में जो कि इसकी सेल 107.82 करोड़ थी, वो सडनली दिसंबर 2022 में घटकर 28.37% रह गई। इसके दो रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। एक तो सर्दी के मौसम में पावर की कंजप्शन कम होती है, जिसकी वजह से भी एनर्जी सेक्टर की सेल कम हो जाती है। दूसरा, कंपनी के पास कुछ अच्छी ऑर्डर बुक नहीं होगी, जिसकी वजह से कंपनी में सेल कम हो गई। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी सेल के प्रोपोर्शनेट में घटकर जो सितंबर 2022 में 33.80 करोड़ रुपए था वो घटकर 9.74 करोड़ रुपए ही रह गया, यानी प्रॉफिट में भी ड्रास्टिकली डिक्लाइन आया दोस्तों। सेम रीज़न रहा होगा। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स की। अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो अभी तक इस कंपनी का कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है जो कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करे। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो कवरेज रेशियो है वो काफ़ी लो है। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर्स। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि प्रमोटर्स FI और DIs तीनों ही अपने होल्डिंग्स को स्टॉक्स में लगातार कम करते जा रहे हैं। द कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ -3.94% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से लगातार इस कंपनी की सेल जो है वो कम होती जा रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग इज लो 32.5%।
कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी लो है, पिछले 3 ईयर में -2.73%। प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड 99.8 ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो दोस्तों ये कुछ कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स थे। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर ऑफ 189 डेज, जो कि काफ़ी वीक पॉइंट है इस कंपनी के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 69.9 डेज टू 129 डेज। तो दोस्तों लगातार काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं फिलहाल इस स्टॉक की जो मूवमेंट है वो क्या बताती है, स्टॉक का चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों अगर चार्ट को देखें तो अभी भी ये स्टॉक जो है अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट 8 रुपये के आसपास से इसने बाउंस बैक किया है और लगातार कंटिन्यू बाउंस बैक करते हुए स्टॉक अभी जो है 9 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमें एक हल्का सा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे 9 रुपये 40 पैसे पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद 10 रुपये पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो जो ग्रीन जोन है हमारा बाइंग जोन रहेगा। अगर ये स्टॉक 10 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है, जो कि फिर से 12 और 13 के लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।